Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So the ones who are watching me for the first time, इस channel पे आपको मिलेगा complete tutorial for class 12th IP CS and entrance exam preparation for BCA study material, BTech study material and BSc in computer science study material. So आपको complete lectures, notes, worksheets और जैसे कि अब CBSE ने पैटर्न चेंज कर दिया है तो MCQs भी मिलेंगे आपको इस चैनल पे। तो अभी के अभी आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने बाकी बैचमेट्स एंड क्लासमेट्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए, ठीक है। सो अभी सबको पता है कि पेंडेमिक है, उसकी वजह से हमारे स्टडी सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, है ना। बहुत चेंजेस हो रहे हैं और आगे जाके और चेंजेस होंगे। आपका टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस करते थे वो बदल गया, द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ चेंज्ड। और इन सारे चेंजेस के बीच में हमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं जो हमें नहीं समझ में आता कि हम कहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आपके पास एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है अनअकैडमी, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। दे हैव गॉट बेस्ट एजुकेटर्स ऑन द प्लेटफॉर्म टू आंसर योर डाउट्स। तो अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट्स हैं, एनीथिंग फ्रॉम 9th to 12th, 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक अगर आप हो और आपको साइंस और मैथ्स में किसी भी सब्जेक्ट में डाउट्स हैं 9th to 12th, सो 9th 10th 11th 12th एनी क्लास, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, आपको सिर्फ क्या करना है, उस डाउट की पिक्चर क्लिक करनी है, ठीक है। डाउट की फोटो क्लिक करो, क्रॉप करो, अपलोड कर दो अनअकैडमी ऐप के ऊपर। आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा बाय द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री। वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको क्या डाउट था, वो कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और अभी एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, ऑल्दो आज इसका लास्ट डेट है, इट्स 9th of July। अगर ये आगे एक्सटेंड होता है आई श्योरली इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। बट येस, आज के दिन में भी अभी आपके पास टाइम है, तो आप आज के दिन में अगर 5 डाउट्स पूछते हैं, आप एक डाउट पूछेंगे, आपके पास आंसर आएगा, वॉच दैट आंसर, आस्क अनदर डाउट, वॉच दैट आंसर। सो इफ यू आस्क 5 डाउट्स लाइक दिस, 5 डाउट्स आप पूछते हो तो आपको 7 डेज की अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी, ताकि आप एक बार अनअकैडमी प्लस को आकर देख सको कि आपका क्लास एनवायरनमेंट कैसा होता है, हाउ क्लासेस आर कंडक्टेड ऑन अनअकैडमी। सो इट्स एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। सो डू आस्क योर 5 डाउट्स ताकि आपको ये सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी मिले। मेरा अनअकैडमी पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स भी आ रहा है, विच इज क्रिएटिंग गेम्स इन पाइथन, दैट इज ऑन प्लस। जावा वाला फ्री है, लेकिन वी हैव 7-day वर्कशॉप। सो यू वुड बी लकी इनफ, अगर 5 डाउट पूछ के आपको 7 दिन की सब्सक्रिप्शन मिलती है तो आप उस सब्सक्रिप्शन में ये गेम्स इन पाइथन वाला कोर्स भी कर पाओगे, एंड इट इज अ सर्टिफाइड कोर्स, तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो फटाफट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो अहेड, आस्क 5 डाउट्स, ठीक है, ताकि आपको सब्सक्रिप्शन मिले और मैं आपको अनअकैडमी प्लस पे भी मिलूं। बट येस, जब आप डाउट पूछने जाओगे तो वो आपसे कोड पूछेगा, तो इस कोड को नहीं भूलना है, दैट इज माई नेम। सो एंटर अंजलि लूथरा इफ इट आस्क्स यू एनी कोड व्हाइल आस्किंग अ डाउट, ठीक है। सो आज हम करेंगे अपना डेटा फ्रेम का एट एंड आई एट। पिछली क्लास में हमने किया था लॉक और आई लॉक कैसे काम करते हैं, और अब हम करेंगे कि एट और आई एट कैसे काम करते हैं। सो देखो, बेसिक डिफरेंस तो सेम है कि एट में आप लेबल्स दोगे, जो हम यूजर डिफाइंड लेबल्स हैं वो देंगे, और इसमें आप पोजिशनल इंडेक्स दोगे। तो एज पर देयर पोजिशन जो उनका इंडेक्स बनता है वो हम देते हैं आई एट में, और यहाँ पर हम देते हैं लेबल्स। अब फर्क क्या है, तो अगर आप डेटा फ्रेम में से कुछ फेच कर रहे हो, आप लिखते हो df डॉट लॉक की जगह पर एट, पहले आपको रो लेबल देना है और फिर आपको कॉलम लेबल देना है, ठीक है। आप इसकी हेल्प से फेच भी कर सकते हो, आप इसकी हेल्प से मॉडिफाई भी कर सकते हो। लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। सो ये हमने कल किया था लॉक आई लॉक, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे फेच करना चाहते हो, आपका डेटा फ्रेम हम पहले देख लेते हैं क्या है। सो हम अपने डेटा फ्रेम को नॉर्मल रन करेंगे। सो वी आर गोइंग टू रन दिस। सो इसको अगर मैं अभी रन करती हूँ तो मेरे पास ये डेटा फ्रेम आ रहा है, ठीक है। मेरे को यहाँ मयंक के मार्क्स देखने हैं, तो मयंक का रो लेबल क्या है, सी, और उसका क्या देखना है आपको, मार्क्स। तो आप लॉक से तो कर ही सकते हो, ठीक है। अब अगर ऐड से करना है तो क्या करेंगे, वील राइट ऐड, रो लेबल इज सी, और दूसरा क्या है आपके पास, मार्क्स। सो सी के मार्क्स देखने हैं, परफेक्ट। सो दैट विल शो यू मार्क्स ऑफ सी, ठीक है, विच इज 86। सो मयंक के मार्क्स 86 हैं, क्लियर। अगर आप सिर्फ सी लिखोगे और आप मार्क्स नहीं लिखते हो, आपने सिर्फ रो लिखा, तो वो आपको उस रो की वैल्यूज को
नहीं दिखाएगा। ये फर्क आ गया लॉक और एट में। लॉक में दिखा देता था, है ना, लॉक में अगर हम सिर्फ रो लिख के छोड़ते हैं तो वो अपने आप सारे कॉलम्स दिखा देता था। यहाँ नहीं दिखाएगा, यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉमा कोलन, विच वॉज ऑप्शनल इन लॉक। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोलन भी नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको देना ही पड़ेगा, यू हैव टू गिव। सो यहाँ हमें रो और कॉलम दोनों देने पड़ते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे स्लाइसिंग भी यूज नहीं कर सकते। सो ये मेजर फर्क आ जाता है। लॉक और आई लॉक बहुत फ्लेक्सिबल है, उसमें आप स्लाइसिंग भी दे सकते हो, उसमें आप लिस्ट भी दे सकते हो, उसमें आप एक छोड़ सकते हो, दूसरा दे सकते हो, यू कैन गिव लाइक दैट। बट यहाँ पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ आपको रो और कॉलम दोनों देने ही पड़ेंगे। अगर आप एक भी चीज मिस करोगे, इट विल नॉट वर्क फॉर दैट। ठीक है, अब ये तो आप फेच कर रहे हो ऐड से। अगर आपको यही चीज आई ऐड से करनी होगी तो आप क्या कर सकते हो, df डॉट आई ऐड, df डॉट आई ऐड के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगी, राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे। सो c का मतलब है इंडेक्स 2, नेम का मतलब है इंडेक्स 1। सो बोथ विल शो दी सेम थिंग, दोनों से आपके पास मयंक आएगा। सो इसको हम रन करते हैं तो सी नेम भी आपको वही चीज दिखाएगा और आई ऐड भी आपको वही चीज दिखा रहा है, क्योंकि सी का मतलब है रो 2, नेम का मतलब है कॉलम 1। सो इट इज शोइंग यू द सिमिलर थिंग। आप इसके हेल्प से मॉडिफाई भी कर सकते हो। आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो df डॉट आई ऐड 2,1। सो मयंक की जगह इसका नाम मुझे अगर मृदुल करना है तो मैंने मृदुल कर दिया और उसके बाद मैंने डेटा फ्रेम को फिर से प्रिंट कराया। सो अब अगर मैं रन करूंगी तो वहां मयंक की जगह चेंज होकर मृदुल आ जाएगा। ठीक है, सो ऐड की हेल्प से हम फेच भी कर सकते हैं, हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन लॉक और ऐड में क्या फर्क है कि जब आपने देखा मैंने ये चीज लिखी तो ये इस पे एरर देता है, ऐड नहीं दिखाता इसको। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी जगह पर लॉक करते हो, यू राइट दिस एंड यू एग्जीक्यूट दिस, तो वो आपको सी का पूरा डेटा दिखा देगा। ठीक है, सो दिस इज एडमिशन नंबर फॉर सी, दिस इज नेम फॉर सी, दिस इज मार्क्स फॉर सी। जबकि ऐड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, लॉक करता है। लॉक स्लाइसिंग को भी एक्सेप्ट करता है, ऐड नहीं करता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड ऐड, आई लॉक एंड आई ऐड। बहुत बहुत सिंपल सी कमांड्स हैं ये। तो ऐड बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, ऐड का काम बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है कि आपको रो और कॉलम पोजीशन देनी ही पड़ेंगी, चाहे आपको फेच करना हो चाहे आपको स्टोर करना हो, जबकि लॉक में नहीं होता। सो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चंस में यहीं पे जाके कंफ्यूजन हो जाती है। सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू a lot of case study questions like this। बहुत सारे केस स्टडी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी एंड एज यू नो आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। ठीक है, सो अभी मैंने पूरी सीरीज शुरू करी है जिसमें हम हर ट्यूसडे और थर्सडे को, सो एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे इस मंथ के लिए वी विल बी हैविंग IP MCQs। ठीक है, सो 2:30 बजे क्लास होगी, 2:30 to 3:30, कभी कभी 2 to 3 भी हो सकती है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। सो ज्वाइन दिस ग्रुप, आपको क्लास का लिंक वहाँ पे मिल जाया करेगा। सो ट्यूसडे और थर्सडे को क्लास होगी जिसमें हम पूरे पांडास हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, काफ़ी हद तक हमने कर लिया है। वी हैव डन सीरीज, वी हैव डन अ लॉट इन डेटा फ्रेम्स। एक आधा टॉपिक रहता है थोड़ा बहुत, वो हम अभी जल्दी फिनिश कर लेंगे और फिर आपके पूरी केस स्टडी, असर्शन बेस, हर तरह के MCQs की प्रैक्टिस में कराऊंगी। सो एक क्लास में 20 से 25 MCQs हो जाते हैं। सो यू शुड अटेंड दीज लाइव विद मी ताकि आप मुझसे डाउट्स भी पूछ सको वहाँ पर। ठीक है, और अपनी परफॉर्मेंस भी चेक कर सको। बट ये वाली क्लास जो है वो अनअकैडमी पे होगी, एब्सोल्युटली फ्री है, कुछ पे नहीं करना आपको। इट इज एब्सोल्युटली फ्री, नथिंग हैज टू बी पेड फॉर दिस। बस जब आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी ऐप पे आओगे तो वो आपसे कोड पूछेगा, वहाँ पर आप अंजलि लूथरा, दैट इज मेरा नाम, एंटर करेंगे टू अनलॉक दैट। उसके बाद आप मेरी कोई भी क्लासेस देख सकते हो। अगर आप बाय चांस लाइव मिस कर देते हो तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ठीक है, सो रिकॉर्डेड देखने की ऑप्शन भी होती है ताकि आपको एटलीस्ट सारे केस स्टडी वाले MCQs मिल जाए। एंड यू कैन डाउनलोड द PDF ऑल्सो। तो वो PDF में जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे ना, आप उस PDF को भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस में उसको यूज भी कर सको। सो बहुत ही अच्छा फीचर है, यू मस्ट टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट। सो दैट इज इट अबाउट डेटा फ्रेम्स एंड ऐड लॉग। आई गेस हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स कर ली हैं। ठीक है, अब हमारे छोटे छोटे ऑपरेशंस रह गए हैं जैसे कि CSV फाइल के साथ कैसे इसके साथ काम करेंगे। सो
So how would we write into a CSV file, how to read from a CSV file. Then we will be working with iter rows and iter columns and sorting of a data frame. So these are the three major topics which are left. Other than that, we have done almost everything on data frames and series. And practice चलती रहेगी. उसके बाद हम matplotlib शुरू करेंगे, that is graphs कैसे बनाते हैं. ठीक है. Till then, take very good care of yourself. और मैं कोशिश करूँगी कि पूरा का पूरा पाइथन आपका जुलाई में ख़त्म करा दिया जाए. So जुलाई में पूरा पाइथन ख़त्म कराने के बाद I'll start with SQL and computer networks in August. So हम अगस्त एंड तक सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि नवंबर में एग्ज़ाम है. सितंबर अक्टूबर वी विल प्रैक्टिस, जमा के प्रैक्टिस, ताकि एमसीक्यू में से एक भी एमसीक्यू गलत ना हो. ठीक है. So that is it for this video. If it was useful, do click on the like button, share it with all your classmates, and I'll see you in the next class. Till then, take very good care of yourself.